हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जीके जीएस में हिंदी के साथ साथ सामान्य ज्ञान के भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी अगली आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या है? कोयले की दलाली में मुंह काला का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है बी, बुरे काम से बुराई मिलना। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है कि बुरे काम से बुराई मिलना। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, आगे नाथ ना पीछे पगहा। आगे नाथ ना पीछे पगहा का क्या अर्थ है? पूर्ण स्वतंत्र, अपने मन की करना, इधर उधर भगाना या अपने मन की कहना। इसका राइट आंसर है ए, पूर्ण स्वतंत्र। आगे नाथ ना पीछे पगहा का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्र। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? ए, एक वैद्य अनेक बीमार। बी, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। महामारी के दिनों में दवाओं की कमी या किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना। इसका राइट आंसर है बी, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ए, 20 सितंबर। बी, 1 अगस्त। सी, 30 मार्च या फिर डी, 15 जनवरी। इसका राइट आंसर है डी, 15 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को, वेनिस को, कोचीन को या फिर डी, सूरत को। इसका राइट आंसर है सी, कोचीन को। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए, कोसी। बी, माही। सी, रावी या फिर डी, यमुना। इसका राइट आंसर है ए, कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ए, गोदावरी। बी, यमुना। सी, सतलज या फिर डी, कावेरी। इसका राइट आंसर है ए, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होना का क्या अर्थ है? ए, बहुत सुंदर। बी, छिपा हुआ। सी, बहुत प्रिय या फिर डी, अनुरूप जोड़ा। इसका राइट आंसर है सी, बहुत प्रिय। अंगूठी का नग होना का अर्थ है बहुत प्रिय। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, अगर मगर करना। अगर मगर करना का अर्थ क्या है? ए, इधर उधर की बात करना। बी, कपट करना। सी, व्यर्थ समय गंवाना या फिर डी, बहाने बनाना। अगर मगर करना का अर्थ क्या है? इधर उधर की बात करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना या फिर बहाने करना। इसका राइट आंसर है डी, बहाने बनाना। अगर मगर करने का अर्थ है बहाने बनाना। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा देना का क्या अर्थ है? अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या है? ए, कठोर तप करना। बी, साहसपूर्वक कामना करना। सी, दृढ़ निश्चय करना या फिर कठिन परिस्थिति में पड़ना। इसका राइट आंसर है डी, कठिन परिस्थिति में पड़ना। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अंगूठा चूमना का क्या अर्थ है? अंगूठा चूमना का अर्थ क्या है? ए, इनकार करना। बी, तिरस्कार करना। सी, नासमझी दिखाना या फिर डी, खुशामद करना। अंगूठा चूमना का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है डी, खुशामद करना। अंगूठा चूमने का अर्थ है खुशामद करना। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, तीन लोक से मथुरा न्यारी। तीन लोक से मथुरा न्यारी का क्या अर्थ है?
ए बहुत सुंदर होना, बी दूर की वस्तु सुंदर लगना, सी जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, या फिर डी कृष्ण भक्त होना। इसका राइट आंसर है बहुत सुंदर होना। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है कि बहुत सुंदर होना। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, या फिर डी राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर है बी राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति इस समय कौन हैं? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी APJ अब्दुल कलाम, या फिर योगी आदित्यनाथ। इसका राइट आंसर है ए द्रौपदी मुर्मू। इस समय भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या है? ए अद्भुत, बी अभूतपूर्व, सी अपूर्व, या फिर डी अनुपम। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? इसका राइट आंसर है बी अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसका लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ए सुदर्शन, बी सुगत, सी सुगर्दन, या फिर डी सुग्रीव। इसका राइट आंसर है डी सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द है सुग्रीव। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पुरुष और स्त्री के जोड़े को क्या कहा जाता है? पति पत्नी, युग्म, युगल, या दंपति। इसका राइट आंसर है डी दंपति। पुरुष और स्त्री के जोड़े को दंपति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, पौ बारह होना, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए बसंत ऋतु का आगमन, बी भाग जाना, सी अत्यधिक लाभ होना, या फिर डी वर्ष भर काम करना। इसका राइट आंसर है बी भाग जाना। पौ बारह होना का अर्थ है भाग जाना। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, घुटने टेक देना, घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए घुटनों में दर्द होना, बी दुखी होना, सी हार मान लेना, या फिर डी विजय प्राप्त करना। घुटने टेक देने का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है सी हार मान लेना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए दुखी होना, बी ईर्ष्या से जल उठना, सी दुश्मनी निकालना, या फिर डी दीनता प्रकट करना। इसका राइट आंसर है बी ईर्ष्या से जल उठना। कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी अव्ययीभाव, सी तत्पुरुष, या फिर डी कर्मधारय। इसका राइट आंसर है ए बहुब्रीहि। त्रिलोचन शब्द में बहुब्रीहि समास है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर शब्द किस समास का उदाहरण है? श्वेतांबर शब्द किस समास का उदाहरण है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी अव्ययीभाव, या फिर डी तत्पुरुष। इसका राइट आंसर है बी बहुब्रीहि समास। श्वेतांबर शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? रोग पीड़ित में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, या फिर डी बहुब्रीहि। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है बी तत्पुरुष समास। रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित अर्थात तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि के जनक कौन हैं? ब्रेल लिपि के जनक कौन हैं? ए चार्ल्स ब्रेल, बी लुई ब्रेल, सी बारबिया ब्रेल, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ले ब्रेल के जनक कौन हैं? ब्रेल लिपि के जनक कौन हैं? ए चार्ल्स ब्रेल, बी लुई ब्रेल, सी बारबिया ब्रेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी लुई ब्रेल। ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल हैं। तो इसका राइट आंसर है बी लुई ब्रेल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अस्थि राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी मुंबई, सी कोलकाता, या फिर डी सिकंदराबाद।
राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, मुंबई, कोलकाता या फिर सिकंदराबाद? इसका राइट आंसर है सी, कोलकाता में। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास होगा? पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी अव्ययीभाव समास या फिर डी तत्पुरुष समास? इसका राइट आंसर है बी, द्विगु समास। पंचवटी शब्द में द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द निम्न में से क्या है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? ए पौधा, बी पुस्तक, सी सहायता या फिर डी लड़का? इसका राइट आंसर है सी, सहायता। सहायता जो है वह सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है, जबकि पौधा का पौधे, पुस्तक का पुस्तकें तथा लड़का का लड़के बहुवचन होता है। तो इसका राइट आंसर है सी, सहायता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए जवान, बी बालक, सी सुंदर या फिर डी मनुष्य? इसका राइट आंसर है सी, सुंदर। सुंदर जो है वो भाववाचक संज्ञा है, बाकी तीनों जवान, बालक तथा मनुष्य ये जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर है सी, सुंदर। सुंदर जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल के लेखक कौन हैं? मैला आंचल के लेखक कौन हैं? ए नागार्जुन, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी रामेश्वर शुक्ल या फिर डी मोहन राकेश? मैला आंचल के लेखक कौन हैं? नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, रामेश्वर शुक्ल या फिर मोहन राकेश? इसका राइट आंसर है बी, फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? ए विष्णु प्रभाकर, बी रामविलास शर्मा, सी मोहन राकेश या फिर डी अमृत राय? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी APJ अब्दुल कलाम या फिर डी योगी आदित्यनाथ? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं। हमें उम्मीद है कि यदि आप सबने यह वीडियो पूरा देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य ही कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो की यह श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।